हजारों साल से अल सल्वाडोर के ये जंगल प्रशांत महासागर की इस तटीय रेखा की शान है, लेकिन समुद्र का बढ़ता जलस्तर अब बड़े पैमाने पर इन्हें बर्बाद कर रहा है। सल्वाडोरान सेंटर फॉर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यानी सेस्टा के वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन की हकीकत बताते हैं। ये मैनग्रोव पिछले साल सूख गए थे। वहाँ उधर पहले मैनग्रोव के पुराने जंगल थे, अब सिर्फ रेत है। मेरे पीछे ये मैनग्रोव 30 मीटर ऊंचे हैं। समंदर का पानी अभी इतना ऊपर तो नहीं पहुंचा है, लेकिन जलस्तर तो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। अल सल्वाडोर में बहुत से लोगों ने यही किया। समंदर का पानी बढ़ने पर भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। इन्हीं हालात के बीच युवा उम्र से ही रिकार्डो नवारो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में जुट गए थे। 40 साल पहले उन्होंने सिस्टा की स्थापना की। इलाके के लोगों के साथ वो पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ दूसरों को जागरूक बनाने पर ही नहीं है, बल्कि खुद भी जागरूक होने पर है। हम मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिहाज से सेस्टा के प्रोजेक्ट अहम हैं, चाहे वो प्लास्टिक के इस्तेमाल में कटौती हो, प्रदूषण रोकना हो या बढ़ते तापमान में कमी लानी हो। कई जंगली जानवरों की प्रजातियां लुप्तप्राय हैं। उनके बसेरे बर्बाद किए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या है। इसकी वजह है दुनिया के सबसे अमीर लोग वही संसाधनों की सबसे ज्यादा खपत करते हैं और ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें पैदा करते हैं। यानी दुनिया के अमीरों को बहुत बड़े पैमाने पर गरीबों का पर्यावरणीय कर्ज चुकाना है। जलवायु परिवर्तन की सबसे ज्यादा मार गरीबों पर ही पड़ती है। ये असमानता सान सल्वाडोर के इर्द गिर्द इन छोटे समुदायों की कई महिलाओं के जीवन में दिखती है। सेस्टा उन्हें जैविक खेती की ट्रेनिंग दे रहा है। उपजाऊ मिट्टी के बावजूद अल सल्वाडोर में फल सब्जियों समेत 70% से ज्यादा भोजन बाहर से आता है। इसके चलते परिवहन और भंडारण में काफी CO2 उत्सर्जन होता है। हाल के वर्षों में वेरोनिका डेल रोजारियो, एशगोलेन डे पेरेज जैसी महिलाओं ने जैविक सब्जी और फल उगाने शुरू कर दिए। वही उनकी आय का मुख्य जरिया है। करीब 80 महिला किसान इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं, इसलिए फल सब्जी की सप्लाई भी काफी बढ़ गई है। जैसे ही फसल तैयार होती है तो हम लोगों को सूचित कर देते हैं, फिर अपने ठेलों से अपना माल बेचने के लिए निकलते हैं। अच्छा खासा सामान बिक जाता है। अपने लिए भी फसल बचा लेते हैं और बेचने के लिए भी काफी रह जाता है। यहाँ कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो कहीं और नहीं उगाई जाती। खेती करने वाली महिलाएं जानकारी के साथ साथ बीज भी आपस में बांटती हैं। इससे जैव विविधता सुरक्षित रहती है। अभियान के तहत ट्रेनिंग निशुल्क है। आज 5 अलग अलग समुदायों के लोग जमा हुए हैं। उनमें से कई प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने देखा है कि देसी बीज अक्सर कैसे बढ़ते तापमानों का मुकाबला कर लेते हैं। हम लोग देसी बीज लगाते हैं। हमारा जोर जैविक खेती पर ही है। जैसे जमीन को धूप से बचाने के लिए उसे देसी फलों के पेड़ों की सड़ी गली पत्तियों से ढक देते हैं। इससे मिट्टी गीली रहती है और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर लेती है। ये इलाका प्राचीन माया सभ्यता से जुड़ा रहा है, जिसके निवासी प्रकृति से जुड़ाव में विश्वास करते थे। रिकार्डो नवारो के लिए ये अहम है। वो देश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक जड़ों के साथ जुड़ाव को बहाल करना चाहते हैं। और लोग नहीं जुड़े तो ये छोटे बदलाव जस के तस बने रहेंगे, जैसे कि समुद्री तूफान की ताकत होती है। आखिरकार पानी की बहुत सारी छोटी छोटी बूंदों के मिलने से ही तो उसे ताकत मिलती है। बदलाव भले ही धीमा हो, लेकिन इस पर्यावरण आंदोलन के हौसले बुलंद हैं। ये लोग अल सल्वाडोर में सस्टेनेबिलिटी की लड़ाई या देश के भविष्य के लिए संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ेंगे।